हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस के महत्वपूर्ण मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, यदि आपने इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे सभी का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आपके सभी अपडेट और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त के करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है, हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 19 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 22 अगस्त, तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो है 20 अगस्त और चौथा ऑप्शन जो है वो है 17 अगस्त। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो मनाया जाता है वो सही ऑप्शन ए बिल्कुल 19 अगस्त आपका राइट जवाब होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 2 आपका है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की ARIIA रैंकिंग, इसका मतलब हुआ अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन अचीवमेंट, रैंकिंग में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है, बताना है। पहला ऑप्शन IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT पटना, तीसरा है IIT दिल्ली और चौथा है IIT मद्रास। तो सही जवाब जो आपका है वह है ऑप्शन डी, IIT मद्रास, बिल्कुल आपका राइट जवाब है। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं हम लोग। ARIIA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन अचीवमेंट में IIT मद्रास केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों की कैटेगरी में सबसे अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए, दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे रहा है और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 3 आपका है, इनमें से किस कंपनी को हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है, उस कंपनी का नाम बताना है आपको। पहला है कंपनी सैमसंग, जो कि किस देश का कंपनी है, तो ये साउथ अफ्रीका का कंपनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये साउथ अफ्रीका का कंपनी है। ठीक है, प्यूमा किस देश का कंपनी है, तो प्यूमा आपको जर्मनी का कंपनी है, ये जर्मनी का कंपनी है। और ड्रीम 11 की स्थापना दोस्तों 2008 में हुआ था। ड्रीम 11 की स्थापना जो हुआ था 2008 में हुआ था, लेकिन ड्रीम 11 की शुरुआत जो हुई थी वो हुआ था 2012 में। ठीक है, इसके ड्रीम 11 के जो स्थापना किए थे, कौन कौन इसके संस्थापक थे वो मैं बता देता हूं। इसके स्थापना जो किए थे वो थे हर्ष जैन और भावित सेठ। हर्ष जैन और भावित सेठ है, ये 2 व्यक्ति ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। इसमें क्रिकेट भी खेला जाता है, क्रिकेट के साथ साथ अब तो बहुत सारे गेम खेले जाने लगे हैं। चलें, चौथा ऑप्शन आपको है वह है वायुस। तो आपका जो सही जवाब है, राइट जवाब है, वो है ऑप्शन C3 ड्रीम 11, बिल्कुल आपका राइट जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 4 आपका है, हर वर्ष विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 20 अगस्त, दूसरा है 17 अगस्त, तीसरा है 15 अगस्त और चौथा है आपका 19 अगस्त। तो आपका जो राइट जवाब है वो है ऑप्शन D4 19 अगस्त, बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 5 आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, किस संस्था के द्वारा खुदरा भुगतान के लिए नई अम्ब्रेला इकाई की स्थापना की जाएगी। ये अम्ब्रेला इकाई है, इसके द्वारा आपको ATM हो गया, पॉस हो गया, ये सब चीज आधार से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उसका मैनेज करने के लिए एक अम्ब्रेला इकाई बनाया गया है। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है, संस्था का नाम है भारतीय स्टेट बैंक SBI, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा जो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आपका जो राइट जवाब है ऑप्शन V2 भारतीय रिजर्व बैंक, आपका बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। और RBI के उप गवर्नर कितने होते हैं, तो RBI के 4 उप गवर्नर होते हैं, 4 उप गवर्नर होते हैं RBI के, ये आपको याद रखना है। चलें,
आगे आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण और यह स्थापना दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। अम्ब्रेला क्या है? तो अम्ब्रेला एक फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में काम करेगी जो एटीएम, व्हाइट लेबल पॉस और आधार आधारित भुगतान जैसी भुगतान प्रणालियों की स्थापना और संचालन करेगी। इसके लिए आरबीआई ने बनाया है। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो आज आपका है वह किस राज्य ने अपने राज्य से संबंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? उस राज्य का नाम बताना है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो इसमें राइट जवाब जो है सबके ध्यान में होंगे, सबको पता होगा, जो कि ऑप्शन B2 मध्य प्रदेश। चले दोस्तों, मध्य प्रदेश से संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये अतिरिक्त प्रभार में है, अभी अतिरिक्त प्रभार में है। ठीक है, ये यूपी के राज्यपाल हैं, यूपी के राज्यपाल हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश के लिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो आज का है वो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसको हम लोग बोलते हैं PBOC, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ने किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक में हिस्सेदारी हासिल की है? उस बैंक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन HDFC, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा येस बैंक और चौथा ऑप्शन जो है वह है ICICI बैंक। तीसरा येस बैंक है और चौथा है ICICI बैंक। दोस्तों, तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है ऑप्शन A, HDFC, बिल्कुल आपका राइट जवाब है। अब देखिए HDFC की स्थापना कब हुआ था? तो HDFC की स्थापना हुआ था 1994 ईस्वी में हुआ था स्थापना HDFC के। HDFC का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय HDFC का कहाँ है? मुंबई में है मुख्यालय। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो HDFC के वर्तमान में CEO हैं, CEO कौन है? तो CEO जो वर्तमान में है HDFC का, उनका नाम है शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो किसका स्थान लेंगे? ये जो स्थान लेंगे आदित्य पुरी का स्थान लेंगे, आदित्य पुरी का स्थान लेने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक्सिस बैंक दूसरा ऑप्शन है। एक्सिस बैंक की स्थापना हुआ था 1993 में। इसकी स्थापना 1993 में हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में स्थापना हुआ था, लेकिन इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में ही है, मुंबई में मुख्यालय है। ठीक है, स्थापना हुआ था अहमदाबाद में, मुख्यालय मुंबई में है। और एक्सिस बैंक के वर्तमान में जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी। इनके CEO का क्या नाम है? तो CEO का नाम है अमिताभ चौधरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने की जरूरत है, अमिताभ चौधरी जी हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग यस बैंक की तरफ। यस बैंक के स्थापना तो हुआ था 2004 ईस्वी में, 2004 में हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसको CEO का जो नाम है वो है, वर्तमान में CEO है प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार है। और इस बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है? तो इनका भी मुख्यालय मुंबई में ही है, मुंबई में ही है। चलिए ICICI की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ICICI जो बैंक है इसकी स्थापना बड़ोदरा गुजरात में हुआ था। इसकी स्थापना जो हुआ था वो बड़ोदरा गुजरात में हुआ था, बड़ोदरा में हुआ था, लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई में ही है, मुंबई में ही है मुख्यालय। और वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो वर्तमान में CEO जो है वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो है वो किसके स्थान लिए हैं? तो संदीप बख्शी जो हैं वो चंदा कोचर का स्थान लिए हैं। इसके पहले जो ICICI के CEO थे उनका नाम था चंदा कोचर। चलें, तो इसमें आपका राइट जवाब HDFC था। इससे संबंधित मुख्य बिंदु और हम लोग देखते हैं। चलें, ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो जून 1994 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, लेकिन स्थापना कहाँ हुआ था? तो स्थापना हुआ था बड़ोदरा में, बड़ोदरा गुजरात में हुआ था स्थापना। CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो संदीप बख्शी जी हैं, जो किनका जगह लिए हैं? चंदा कोचर का जगह लिए हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? उस बैंक का नाम बताना है। फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए होगा, फिनो पेमेंट बैंक। बिल्कुल राइट जवाब है आपका। चलिए दोस्तों, अब फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना हुआ था 13 जुलाई 2006 को। फिनो पेमेंट बैंक की जो स्थापना हुआ था 13 जुलाई 2006 को हुआ था। और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुआ था जनवरी 2017 में। जनवरी 2017 में हुआ था। और पेटीएम की स्थापना हुआ था 2010 में। इसका उद्घाटन हुआ था भारत में 2010 में हुआ था उस उद्घाटन पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो आपका जो राइट जवाब है वो कौन है? ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट बैंक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मुख्य बिंदु देखते हैं इससे संबंधित। यह डिजिटल बचत खाता है। यह आपके फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से मोबाइल से ही खुल जाएंगे, मोबाइल में ही खुल जाएंगे ये चीज। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना हुआ था 13 जुलाई 2006 को। और मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो मुख्यालय इनका मुंबई में स्थित है। चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो चेयरमैन है इनके महेंद्र कुमार चौहान। और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ कौन है? तो ऋषि गुप्ता जी हैं। ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 9 है, केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है। यह किस तरह का एग्जाम लेगी वो हम लोग को बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य परीक्षा होगा कि इंटरव्यू होगा कि सामान्य योग्यता परीक्षा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, की सामान्य तकनीकी परीक्षा होगा। तो जो एग्जाम लेगी वो जो होगा ऑप्शन आपका C3, सामान्य योग्यता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं हम लोग, क्योंकि अभी आप जान ही रहे हैं कि जितने भी आप लोग टेस्ट देते थे, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया और आपका रेलवे हो गया, ये तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है और तीनों संस्थान का पेपर एक ही साथ में होंगे और NRA के द्वारा लिया जाएगा ये पेपर। तो अब कैसा होगा आगे वो आपको मुख्य बिंदु में सब मिलेगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 19 अगस्त 2020 को सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें इस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यह एजेंसी SSC, IBPS और RRB, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, बैंक और वित्त मंत्रालय के भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET आयोजित करेगी। इसके फायदे क्या होंगे? NRA के फायदे क्या होंगे? NRA एग्जाम लेगा, NRA के फायदा क्या होंगे वो हम लोग फायदा देख लेते हैं। सभी एजेंसी के कॉमन एग्जाम का एक स्टैंडर्ड पैटर्न होगा। फर्स्ट लेवल के एग्जाम का एक ही सिलेबस होगा। फर्स्ट लेवल के एग्जाम का जो सिलेबस होगा, फर्स्ट जो एग्जाम होगा वो बिल्कुल सिलेबस एक ही होगा उनका। एग्जाम का रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। यह रिजल्ट 3 साल तक मान्य होगा। जो पैनल बनेगा वो 3 साल तक पैनल बना रहेगा। इस एग्जाम के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा। एग्जाम को 12 भाषाओं में संचालित किया जाएगा। 24 घंटे चलने वाली एक हेल्पलाइन होगी नंबर, जिसके माध्यम से कैंडिडेट अपनी समस्या को रख सकते हैं। दोस्तों, भारत में भी वर्तमान में कम से कम तो 20 संस्था है जो एंट्रेंस टेस्ट लेती है, उसको मिलाकर एक बनाना है। ऐसे में भी आपको रेलवे हो गया, IBPS हो गया, SSC हो गया, ये तीनों का एग्जाम आप कौन लेगा? NRA लेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न 10 जो है वो है, किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है? पहला हो गया ICMR, दूसरा होगा IIMR, तीसरा होगा NHPI और चौथा होगा AIMS। तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन ए होगा, ICMR होगा। तो चलिए इससे संबंधित मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्थापना हुआ था 1911 ईस्वी में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ICMR के महासचिव और महानिदेशक जो वर्तमान में है उनका नाम है डॉक्टर बलराम भार्गव। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण में समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में शीर्ष निकाय है। ICMR विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, जो आपका होमवर्क के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया जाता है और इसका जवाब आपको सबसे फास्ट बताना है और अपने
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सबसे फास्ट सबसे तेज जवाब बताना है। जिन छात्रों का सबसे तेज जवाब आएगा उनका जस्ट नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, जो 20 अगस्त का क्वेश्चन आपको दिया गया था होमवर्क के रूप में, वो क्वेश्चन आपका था, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने असाइनमेंट नामक एक नया शैक्षिक उत्पाद पेश किया है? पहला ऑप्शन था फेसबुक, दूसरा ऑप्शन था गूगल, तीसरा ऑप्शन था ट्विटर और चौथा ऑप्शन था माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 गूगल राइट जवाब है। सबसे पहले सबसे फास्ट जवाब जिन छात्रों का आया है उनका नाम मैं पहले बता देना चाहता हूं आप लोगों को। नाम है प्राची दीक्षित। इनका सबसे फास्ट जवाब बहुत तेज आया है। ठीक है, तो प्राची दीक्षित को और बाकी और दोस्त जिनका सभी का सही जवाब आया है, सभी को मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बहुत आप ऐसा ही पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए अब आपको जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है वो है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस व्यक्ति को मरणोपरांत कृति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है विशाख नायर, दूसरा है अब्दुल रशीद कालम और तीसरा है कृष्ण सिंह रावत और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको वो है आलोक कुमार दुबे। तो कृति चक्र पुरस्कार से किन व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, इसका जवाब आपका देना है। ठीक है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।